मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं गणित की भाषा। ये चैप्टर नंबर कितना है? 7 नंबर चैप्टर, नहीं कि 6 है। गणित की भाषा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गणित होती क्या है। तो गणित क्या है? तो सिंपल आप समझिएगा कि गणित जो होती है वह एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया मतलब समझते हैं ना? मानसिक का मतलब होता है जो आपके ब्रेन से आपके मस्तिष्क में जो क्रियाएं चलती है, सोचने की, समझने की, तर्क करने की और समस्या को हल कैसे किया जाए, ये सारा चीज जो होता है वह किस में आता है? आपके ब्रेन में आता है। आपके कौन चीज में आता है? मन में आता है, नहीं? तो ये मानसिक प्रक्रिया है। गणित कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। और यह एक गणित जो होता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, गणित की संरचना कैसी होती है? तार्किक होती है। गणित की संरचना जो है तार्किक है, तर्क पर आधारित होता है। नहीं, आप बोलते हैं कि 2 + 3 5 होता है, तो कैसे होता है? तो आप बताते हैं ना कि 2 रोटी लाइए और प्लस 3 रोटी लाइए, काउंट करके देखिए कितना हो जाता है, यही ना? तो तार्किक पर आधारित होता है। कौन चीज पर आधारित होता है? तर्क पर आधारित होता है आपकी गणित। मानसिक प्रक्रिया, तार्किक संरचना है। और गणित के माध्यम से हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसका हमेशा क्या होते रहता है? एक्सरसाइज होते रहता है, व्यायाम होते रहता है। इसमें जो होती है दिमाग पूरा जो है से क्या करते रहता है? हमेशा काम करते रहता है। कौन चीज में? गणित में। चूंकि रटन तो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं है कि आप कहते कि बिहार की भाषा क्या है तो आप कह देते कि हिंदी है या उर्दू है या संस्कृत है, ऐसा नहीं ना होता है। इसमें क्या होती है? आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। और गणित के बारे में अगर सबसे अच्छी बात किया जाए तो यह जो होती है शुरुआती जब क्षण होता है, प्राथमिक लेवल, तो ये किधर से किधर चलती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। लेकिन बाद में पूछेगा कि गणित हमें किस अप्रोच की ओर ले जाती है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर। यानी गणित जब अमूर्त समझते हैं ना, जिसको हम देख नहीं सकते, नहीं हमारे सामने, जैसा अगर हम बात करें कि अभी वैशाली के बारे में बात करें, तो वैशाली के बारे में बात करें तो वैशाली तो मेरे सामने नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में अब सोचते हैं कि अच्छा वहां मूर्ति होगा, यहाँ पे ऐसे फूल होगा, यहाँ पे ऐसे दरवाजा होगा। तो ये जो है हमारा अमूर्त चीज था, और अब हम उसको क्या कर रहे हैं? मूर्त रूप में ला रहे हैं। अब गणित तो हम लोग को पढ़ाना नहीं, हम लोग को क्या पढ़ना है? गणित की भाषा। देखिए, हर चीज की अपनी एक भाषा होती है। भाषा होती है कि नहीं होती? कोई भी है, जैसे हिंदी है तो एक भाषा, इंग्लिश है तो भाषा है। और कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें एक भाषा की जरूरत आपको पड़ती है। क्या बिना भाषा के आप जो है क्या कोई भी विषय को पढ़ सकते हैं? जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ते हैं, या आप किसी भी भाषा अलग पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं या अन्य भाषाओं में। तो भाषा, गणित की भी अपनी एक भाषा होती है। भाषा का काम क्या होता है? भाषा का ज्ञान होता है कि हम सामने वाले को बातों को समझा सके या वह हमें उस बात को समझा सके ना। यानी भाषा अभिव्यक्ति का क्या होता है? माध्यम होता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम कहां पे जाने के लिए सोच रहे हैं, क्या ये सब किसके माध्यम से निकलता है? भाषा के माध्यम। अगर भाषा ना हो तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आपके मन में जो चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे प्रतियोगिता निकालना चाह रहे हैं, क्या हम लोग कभी जान पाते? नहीं। तो ये सब कौन करता है? भाषा। लेकिन हर विषय की तरह गणित की भी क्या होती है? अपनी एक भाषा होती है। नहीं, अब कहिए कि गणित की एक भाषा होती है, तो क्या, कैसे आप कहिए कि भाषा होती है? तो चूंकि गणित के पास क्या होता है? शब्द भंडार होता है कि नहीं? शब्द भंडार समझते? जैसे लाभ हानि होता है, प्रतिशत होता है ना, होता है आपका सरलीकरण होता है, संख्या पद्धति है, काम और समय है ना, दूरी और समय होता है, ये सब ना होता है, समय और कार्य होता है। तो ये सब इसकी कौन चीज है? इसका शब्द भंडार है। कौन चीज है इसकी? शब्द भंडार। उसके बाद शब्द है तो शब्द का एक क्रम होता है कि ना। आप एक के बाद ना दो सीखते, दो के बाद तीन सीखते। आप जब किसी चीज को बनाते, बॉडमास पे बनाते कि नहीं बनाते? पहले कहते हैं ब्रैकेट का हल कीजिए, कोष्टक का हल कीजिए, उसके बाद का वाले का कीजिए, ऐसा नहीं कहते। तो क्रम होता है। तीसरा कहता है कि इसमें जो होती है पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची समझते हैं? जैसे जोड़ के लिए हम लोग जोड़ का चिन्ह भी दे देते हैं, जोड़ के लिए जमा भी लिख देते हैं ना, लिख देते हैं। जोड़ के लिए हम लोग और मिलाना भी लिख देते हैं, मिलाना ना लिख देते हैं। जैसे 2 में 3 मिलाए तो कितना हुआ? तो ये पर्यायवाची है। और संक्षिप्त रूप,
जैसे गणित जब पढ़ते हैं तो उसके भाषा में क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है कि नहीं होता है। जैसे आप जोड़ के लिए कुछ संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं, बड़ा के लिए, छोटा के लिए, बराबर के लिए, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसमें संकेत भी जो होते हैं वह संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि गणित जो है उसके अंतर्गत अपनी एक भाषा है और जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, शब्द क्रम और उसके बाद पर्यायवाची, संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। संगठित माने क्या, सबको इकट्ठा किया जाता है। तो गणित की भाषा क्या है, तो आपने देखा कि गणित एक ऐसी भाषा है या गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची और संक्षिप्त रूप आदि क्या होता है, संगठन से निर्धारित किया जाता है। कोई समस्या है? नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गणित की परिभाषा को लिखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो हम लोग यही करेंगे कि गणित की क्या होती है, अपनी कौन चीज होती है, भाषा होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित की अपनी एक भाषा होती है और जिसके अंतर्गत अब कौन कौन चीज आता है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं शब्द भंडार, नहीं, शब्द भंडार आ जाते हैं। उसके बाद शब्द क्रम आ जाते हैं, शब्द भंडार, शब्द क्रम। उसके बाद पर्यायवाची समझते हैं ना, जैसे उसी के जैसा, जैसे जोड़ को मिलाना भी कह सकते हैं, जमा करना भी कह सकते हैं। और संक्षिप्त रूप मतलब शॉर्ट में पेश करना, नहीं, संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। संगठन का मतलब शामिल करते हुए सबको एक साथ संगठन से निर्धारित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, निर्धारित किया जाता है। अब आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं सबके बारे में, जो जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहला आता है शब्द भंडार। गणित की भाषा के अंतर्गत क्या आता है, शब्द भंडार। शब्द भंडार में क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। जैसे संख्या पद्धति इसमें आती है, नहीं, संख्या पद्धति जो पढ़ते हैं किस भाषा में पढ़ते हैं, गणित भाषा में, नहीं, संख्या पद्धति आती है इसके अंतर्गत। लाभ हानि होता है, लाभ हानि, प्रतिशत हो सकता है, समय और कार्य हो सकता है, समय और कार्य हो सकता है, आदि कर देते हैं। बहुत सारे जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ते गणित में सबका सब इसके क्या हो जाएगा, अंतर्गत शब्द भंडार के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आएगा, शब्द भंडार। शब्द क्रम यानी शब्दों का जो होता है एक क्रम होता है। गणित में शब्दों का एक क्या होता है, क्रम होता है। जैसे आप एक के बाद दो पढ़ते हैं, दो के बाद तीन के बाद चार, ऐसे ना पढ़ते हैं। उसके बाद जब आप सिंप्लीफिकेशन बनाते हैं तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, नहीं, सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट का, तब ऑफ का, तब डिवाइड का, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। यही ना क्रम चलता है इसका। तो शब्द क्रम भी इसमें चलता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो होता है पर्यायवाची भी चलता है। एक ही चीज के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नहीं, जैसे जोड़ है तो जोड़ के लिए हम लोग या तो जोड़ लिख देते हैं या इसके लिए योग लिख देते हैं या जोड़ का साइन करते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, मिलाना बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जमा करना बोलते हैं। तो ये सारा जो है क्या है, उसमें पर्यायवाची भी यूज होता है। जैसे आपको घटाव के लिए ऐसा यूज करते हैं, यही ना करते हैं, या इसी के लिए आप लोग व्यवकलन का भी प्रयोग करते हैं। तो ये पर्यायवाची का भी इसमें क्या होता है, यूज होता है। अब आते हैं संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त माने शॉर्टकट जिसको आप बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग करते हैं कौन चीज, नियम का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सूत्र का प्रयोग करते हैं, नहीं, सूत्र लगा देते हैं। उसके बाद आप सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे सिद्धांत है ना, ये समकोण त्रिभुज के क्या होता है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी कर्ण होती है, जो कि क्या होता है, उसके लंब और आधार के दोनों स्क्वायर के योग के क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसका सिद्धांत भी होता है और उसमें चिन्ह भी होता है। चिन्ह रहता है कि नहीं रहता है, जोड़ का, घटाव का, बराबर का, बड़ा का, छोटा का,
नहीं, सर्वांशम का, तो ये सारा जो होता है, चाहे त्रिभुज का, तो ये सारा चिन्ह का भी हम लोग क्या करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। तो ये है आपका गणित की भाषा। सिंपल समझिएगा, गणित की भाषा के अंतर्गत या गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची, संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। तो पहले इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो आइए देखिएगा, रोजर बेकन जो है, रोजर बेकन क्या कहते हैं समझिएगा। रोजर बेकन कहते हैं कि गणित जो है ना, वह विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। समझे? रोजर बेकर ने कहा कि गणित क्या है, तो गणित जो है वह विज्ञान का कौन सा प्रवेश द्वार और कुंजी है। इसका कहने का अर्थ क्या था, तो देखिएगा, कहता है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार है, यानी विज्ञान अगर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले प्रवेश किसके माध्यम से करना होगा, गणित के माध्यम से। अर्थात आप विज्ञान में भी दूरी बताएंगे ना, कि सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है ना, प्रकाश कितने समय पहुंचता है, या उसमें कैलकुलेशन तो आएगा ना। तो और कुंजी का मतलब क्या होता है, उसका चाबी है, यानी गणित के बिना आप विज्ञान में न तो प्रवेश कर सकते, खुलेगा ही नहीं तो प्रवेश कैसे कीजिएगा। समझे बात को? तो रोजर बेकन कहते हैं गणित क्या है, विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी। अच्छा, कोई भी होगा भाषा तो उसमें अंग कुछ होगा कि ना होगा, तो गणित जो है, गणित भाषा में भी कुछ अंग है। ठीक है, गणित का जो भाषा है उसका कुछ क्या होता है, अंग होता है। नहीं, अब गणित भाषा में कौन कौन सा अंग होता है, तो सबसे पहले आप सभी समझिए, गणितीय पद। क्या गणित के भाषा में गणितीय पद होते हैं कि नहीं होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं ना उसमें, कुछ टर्म है ना, पद होता है ना उसमें। ठीक है, दूसरा जो होते हैं, पद का मतलब समझ रहे, गणित में कुछ पद है ना, जोड़ का, घटाव का, गुना का, ये सब है ना, ये सब कौन चीज है, उसका पद है, गणित के पद है। उसके बाद गणितीय प्रत्यय। अच्छा, गणित में अपना एक कंसेप्ट होता है ना, होता है। मान लीजिए कि आप 2 रुपए में कोई वस्तु खरीदे और 4 रुपए में बेच दिए, तो आपको कितना लाभ या लाभ प्रतिशत हुआ, क्या उसका एक प्रत्यय है कि नहीं, कंसेप्ट है कि नहीं है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, उसका कंसेप्ट है ना। तो गणित का अपना एक कंसेप्ट होता है, इसका अपना एक सूत्र होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अपना सूत्र है ना। नहीं, बोलते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के विकर्ण पूछे तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट अंडर, यही ना होता है। तो ये अपना एक सूत्र होता है गणित का। उसके बाद इसका अपना एक सिद्धांत है, अपना एक प्रिंसिपल है, अपना सिद्धांत है कि नहीं, इसका थ्योरी होता है कि नहीं होता है। नहीं, थ्योरी इसका होता है, तब ना कहते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण 2 होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये सारा उसका सिद्धांत है, और उसमें क्या होते हैं, संकेत का प्रयोग करना होता है। नहीं, संकेत भी होते हैं, जोड़ना है तो ऐसा, घटाव है, गुना है, भाग है, ये सब क्या है, उसका संकेत है। कोई दिक्कत है क्या? तो गणित भाषा के क्या होता है, अपना एक अंग होता है। करेक्ट है। अब गणितीय भाषा में संकेत भी होते हैं। अब कौन कौन होता है याद रखना पड़ेगा आपको, गणित भाषा के अंग, तो पद होगा, उसमें प्रत्यय होगा, सूत्र होगा, सिद्धांत होगा और संकेत होगा। आइए गणितीय भाषा के कार्य देखते हैं। अच्छा देखिएगा, गणितीय भाषा के कार्य देखें। अच्छा, गणितीय भाषा के कुछ अंग होते हैं, तो गणित भाषा के कार्य भी तो होंगे। अच्छा, कोई भी जब भाषा है तो भाषा का अपना एक काम होता है कि ना होता है। तो गणित में भाषा के कार्य क्या है, इसके बारे में जानिए। आखिर क्यों हम लोग गणित में भाषा का प्रयोग करते हैं, या गणित का अपनी भाषा होती है तो क्यों होती है, उसका अपना काम है, हर चीज का अपना काम होता है। तो देखिए, इसका पहला कार्य क्या है, गणित में जो भाषा होती है, जैसे आपको कहता है कि आप 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण जाते हैं, और उसके बाद फिर वापस आते, तो बताइए नहीं कि कुल कितनी दूरी तय की है, या कुछ पूछता है, तो उसमें क्या होता है, एक भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं, आप कहते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते, तो बताइए 17 सप्ताह में कितने दिन होंगे, तो उसमें क्या करो, गुना करते हो ना।
तो इसका मतलब यह है कि गणित के भाषा का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले ये तार्किक शक्ति को बढ़ावा देता है, मतलब आपके दिमाग को क्या करता है, सोचने के लिए एक ना, यानी कह सकते हैं कि गणितीय भाषा का जो कार्य है सबसे पहले तार्किक शक्ति को बढ़ावा देना, तार्किक शक्ति को बढ़ावा देना। तार्किक शक्ति को अगर बढ़ावा देना होगा तो गणित के भाषा का उपयोग करते ना, तो गणित भाषा कार्य क्या, तार्किक शक्ति को बढ़ावा देना। दूसरा, ये गणितीय भाषा क्या करता है, जो परिभाषिक शब्द है, परिभाषिक शब्द समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर यह बिंदु है तो हम लोग इसको परिभाषित करेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि बिंदु वह है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। तो यह क्या करता है, परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, परिभाषिक शब्दों को सरल बनाने का काम कौन करेगा, गणित की भाषा। गणित की भाषा क्या कर देगा, जो परिभाषिक शब्द है उसको क्या बना लेगा, सरल, सरल आसान बना देगा। उसके बाद जो संकल्पना है, संकल्पना समझते हैं, संकल्पना मतलब जो आपकी एक विचारधारा है ना, तो जो आपकी संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता जो है, शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, ठीक है, यानी शाब्दिक जो भिन्नता है, कोई भी समस्या आएगा गणित में तो उसमें शाब्दिक भिन्नता तो रहेगा, समय एक समान थोड़ी होगा, और उसकी जो संकल्पना है उसको क्या करना, स्पष्ट करना, किसका काम है, गणित की भाषा का। और एक और इसका कार्य है, एक ही विचार को, एक ही विचार को क्या करता है, यह अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता, अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, विकास करना, यानी एक ही विचार को अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करने की क्षमता को विकास करता है। और विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु यानी जो समस्या आपके सामने जो विषय वस्तु है उसको समझने का आधार, विषय वस्तु को समझने का आधार कौन प्रदान करता है, गणित की भाषा। समझने का आधार जो है वह भी देता है आपका गणित, यानी गणितीय भाषा का कार्य क्या समझ गया, तार्किक शक्ति को बढ़ावा देता है, परिभाषिक शब्दों को सरल बनाता है, संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, और एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, और विषय वस्तु को समझने का आधार। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप जो गणित बना रहे हैं, उसका विषय वस्तु क्या है उसको समझने का आधार कौन बताएगा, तो गणित की भाषा। करेक्ट। गणित की भाषा कैसी हो, यानी अगर गणित की भाषा है तो भाषा कैसी हो, ठीक है। अब कोई भी भाषा होती है तो कुछ ना कुछ उसका तरीका होता है कि कैसा हो, के तो सुनिएगा, सबसे पहले आप कोई भी विषय पढ़ाए उसकी भाषा हमेशा कैसे होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए। बोध माने होता है समझ, बोधगम्य माने समझने योग्य होना चाहिए, यानी गणित की भाषा ऐसी होनी चाहिए, आप जब गणित में समस्या बनाते तो उसकी भाषा कैसे होना चाहिए, सरल होनी चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए भाषा ही ऐसा टेढ़ लिख दे कि आपको समझ में ना आए, तो क्या गणित की समस्या को हल कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। दूसरा जो उसकी भाषा होना चाहिए, मानसिक स्तरानुसार होना चाहिए, नहीं मानसिक स्तरानुसार बोधगम्य होना चाहिए। ये क्या कहता है, अच्छा ये जो है स्तर अनुसार मानसिक,
मान लीजिए कि बच्चा अभी है 5वें क्लास का, और अगर आप उसको जो दे रहे हैं समस्या गणित की भाषा का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 12th क्लास का, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? यानी जिस स्तर का है उसी के अनुसार उसको क्या होना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पहला का है तो पहले जैसा, पांचवा का है तो पांचवें जैसा नहीं, तो जिस तरीके का, यानी बच्चा जिस स्तर का है उसी अनुसार उसका क्या होना चाहिए, भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, सरल परिभाषिक शब्दावली होनी चाहिए, शब्दावली होनी चाहिए, यानी सरल परिभाषिक, जिसको आसानी से क्या किया जा सके, परिभाषा को शब्द रूप में दिया जा सके, नहीं, सरल परिभाषिक शब्दावली हो। और दूसरी बात, अगली बात यह है कि अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते, जो सामने नहीं होता है, अमूर्त बातों के चिंतन में क्या हो, सहायक हो। अमूर्त बातों के चिंतन में सहायक भाषा ऐसी हो कि जो चीजें उसके सामने नहीं है उस पर भी वह क्या कर सके, चिंतन कर सके। भाषा का ऐसा प्रयोग कीजिए ताकि बच्चे, जैसे हम लोग पहेली करते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको बता देता है कि नहीं, कैसे बता देता है, तो आप भाषा का प्रयोग उस ढंग से करते हैं। आइए गणितीय भाषा के गुण देखते हैं क्या। अच्छा, गणित का भाषा है तो गणित के भाषा के कुछ गुण होगा, जैसे हर आदमी का भी अपना गुण होता है, हर विषय का भी अपना गुण होता है, उसी तरीके से गणितीय भाषा का भी क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है कि गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उनके नामों में अंतर करती है ना। देखिए गणित भाषा क्या होता है, तो सबसे पहले जो गणित भाषा है, गणित जो भाषा है वह किसी वस्तु या संकल्पना, संकल्पना समझते हो ना, कंसेप्ट समझते हो ना, संकल्पना और उनके नामों में अंतर करती है, में अंतर करती है। पहले क्या करती है, गणितीय भाषा करती क्या है, तो किसी वस्तु या संकल्पना और उनके नामों में क्या करती है, अंतर करती है। त्रिभुज है तो अलग, चतुर्भुज है तो अलग नहीं है, और सबका संकल्पना भी अलग है। दूसरा करती है कि किसी एक विचार को, किसी एक विचार को अन्य प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं, नामांकित या व्यक्त कर सकते, समझे। और तीसरा जो है संक्षेपण का प्रयोग करना, संक्षेपण का प्रयोग करना। और चौथा जो है बोलचाल की भाषा को, बोलचाल की भाषा को गणितीय रूप देना, गणितीय रूप देना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, तो ध्यान दीजिएगा, बोलचाल की भाषा को क्या करना है, गणितीय रूप देना है। गणितीय रूप सबसे इंपॉर्टेंट है, गणितीयकरण रहेगा, ठीक है। क्या गणितीय रूप देना, बोलचाल की भाषा कौन रूप में देना है, गणितीय रूप में देना है। गणितीय रूप समझते हो, जैसे हम कहेंगे ना, मान लीजिए कि 2 केजी चावल लाना है, तो हम बताएंगे ना कि आप बाजार जाइएगा तो क्या कीजिएगा, दुकानदार के पास जाकर 2 केजी चावल ले लीजिएगा, 1 केजी दाल ले लीजिएगा, नहीं, और इस तरीके से पूरा कुल जोड़कर और हिसाब दे दीजिए, ऐसे ना। तो ये गणितीय रूप उसको दे दीजिएगा। और तार्किक शक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट गणित में 2 ही चीज होता है, गणितीय रूप देना और दूसरा जो होता है तार्किक क्षमता का या तार्किक शक्ति क्षमता का विकास करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब पैटर्न जो चेंज किया है, अब वही तार्किकता पर आधारित होगा। तार्किकता का मतलब क्या होता है, आपका जो सोच है, आपका जो चिंतन है, आप किस तरीके से उस पहलू को देखते हैं, उसी पर वह आधारित होगा। यानी आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि
तार्किक क्षमता पर ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, आप किस प्रकार से उसको सोचते हैं। शिक्षा जगत में गणित को एक विषय के रूप में जाना जाता है, लेकिन साथ ही गणित का प्रयोग एक विषय के साथ ही साथ एक भाषा के रूप में भी होता है। देखते हैं कैसे होता है, और इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्न है। पहला, गणित स्वतः एक भाषा है जिसे विभिन्न चिन्हों और नियमों के द्वारा समझाया जाता है। गणित भाषा सामान्य भाषा को गणित के रूप में वर्णन करती है, और गणित को सीखने और सिखाने और विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणितीय भाषा हमारी मदद करती है। और गणितीय भाषा गणित की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। अब देखिएगा, गणित की भाषा का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो गणित सीखने में साधारण भाषा की भूमिका सिखाना और शाब्दिक समस्याओं की कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों को गणित की भाषा समझाने की तरीके निकालना और अपने शिक्षा राजनीतियों का मूल्यांकन करना। तो आज बस इतना ही, फिर क्लास लेकर आता हूँ मैथ का। तब तक जय हिंद।